बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। खित्ते में हम हमसाए हैं, अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। अमन की गेम, शहबाज ने गेंद मोदी के कोर्ट में डाल दी। लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, कश्मीर के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। भारत को फैसला करना होगा, अमन से रहना या झगड़ालू हमसाया बनकर भारत के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत के लिए तैयार है। मजीद बोले, पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान गजा में अमन चाहता है, मुस्लिम दुनिया को अपना लोहा मनवाना चाहिए। गजा में हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके, तरसीलात ज़र के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। तारकीन वतन ने $38.5 अरब भिजवाए। ओवरसीज पाकिस्तानी दर गैर में वतन के हीरोज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामी ममालिक के सरबराहों के हमरा ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर भी अहम मुलाकातें होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 22 से 26 सितंबर जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर के इस्तेहसाल पर बात करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गजा में जारी इसराइली बर्बरियत की जानिब दिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के अमरीका रवानगी शेड्यूल में तब्दीली, शहबाज शरीफ इतवार के बजाय आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अहले गजा के शहीदों का खून रंग ले आया, फ़लस्तीन के मजलूमों की आवाज़ सुनी गई। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने अपने पैगाम में कहा, इसराइली इक़दामात से दो रियासती अमन का मनसूबा ख़तरे का शिकार है। बरतानिया ने दो रियासती हल के इम्कान को जिंदा रखने के लिए इक़दाम उठाया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा, इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में रुकावट है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ बोले, फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ और देरीना रियासती ख्वाहिशात को तस्लीम करते हैं। दो रियासती हल ही पायदार अमन और सलामती का वाहिद रास्ता है। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर इसराइल हवास बाख्ता, फैसले को हमास के लिए इनाम करार दे दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तीनों ममालिक का एक तरफ़ा फैसला ख़त्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम करेगा। इसराइल किसी भी गैर हकीकी मतन को कबूल नहीं करेगा। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का तीनों ममालिक से इज़हार तशक्कुर फैसले को जुर्रतमंदाना करार दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिदर भपकियाँ, कहा कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला दहशतगर्दी के लिए इनाम है। अमरीकी दौरे से वापसी पर इस इक़दाम का जवाब दूंगा। सफ़ाक, इसराइल की गजा में खून रेज़ कार्रवाइयाँ तेज़। सेहूनी फ़ौज का गजा सिटी पर 3 अतराफ से हमला, मजीद 91 फ़लस्तीनी शहीद। शहर के शुमाल मगरबी हिस्से में शदीद गोलाबारी, रिमोट कंट्रोल बम हमले, रिहायशी इमारतें तबाह। इसराइली फ़िज़ाइया ने गजा के मगरबी हिस्से में स्कूल को निशाना बनाया। हमले में 2 पनाहगुज़ीन बच्चे जाँ बहक। इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 65,208 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली हमलों से कैदियों की जान भी जा सकती है। इसराइल से हमले का ख़तरा, मिस्र ने सहराए सिनाई में फ़ौज तैनात कर दी। DI खान कराची में फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 खारजी ठिकाने लगा दिए। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी से ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी से ऑपरेशन किया गया। हलाक होने वालों में 3 अफगान खारिज और खुदकुश बमबार भी शामिल। ISPR के मुताबिक उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी चीन का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। काशगर के पार्टी सेक्रेटरी और नायब गवर्नर सिंकियांग नी यावांग ने सदर को रुखसत किया। सदर ने मेज़बानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं सदर शी जिनपिंग के विजन के तहत चीन में होने वाली तरक्की मुतासर कुन है। ख्वाहिश है एक दिन पाकिस्तान और चीन के अवाम सियाहत और तिजारत के लिए
सड़क से सफ़र कर सकेंगे। आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया, जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो उस खित्ते का वो चैंपियन है। दैट मिथ इज बरीड ऑन 10th of May। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब। कहा, भारत खुद को खित्ते का चैंपियन समझता था, हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफाल्ट से बचाया। पहली बार बाहमी इत्तेहाद के साथ मुल्क को आगे ले जाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक सऊदी अरब मुआहिदा खुशाइंद है, भारत को इबरतनाक शिकस्त की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद पर फ़ख्र महसूस करते हैं। बानी पीटीआई ने तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने से रोका। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान सामने आ गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद अदालत के रूबरू बयान रिकॉर्ड करा चुके। कहा, बानी और बुशा बीबी ने सऊदी वली अहद के तहत तोशाखाना में जमा न कराने की हिदायत की। ज्वेलरी सेट, ऊद की बोतलें, जैतून का तेल, खजूर और एक किताब शामिल थी। तमाम तहाइफ की सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक तस्वीर बनाई गई। नैब और FIA के सामने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा चुका हूँ। बल्गारी ज्वेलरी सेट की असल मालियत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी पीटीआई ने प्राइवेट अप्रेजर से सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। पाक सऊदिया दिफाई माहदे पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का रावलाकोट में मार्का हक जलसे से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दोचार किया। भारत ने दोबारा जारहियत का सोचा तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। सैलाब से मोटरवे M5 मजीद मकामात से मुतासर होने का खदशा। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M5 अब तक 13 पॉइंट से मुतासर हो चुकी है। मजीद 5 मकामात पर मुतासर होने का खदशा है। जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर 6 लेन दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले में बह गई। शगाफ के बायस मुल्तान इंटरचेंज नवे रोज़ भी बंद। शगाफ को पत्थर डालकर भरने से रोकने की कोशिशें। मुतासरा सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। मुल्तान से सक्खर मुतबादिल रास्ते से सफ़र कर सकते हैं। शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ ट्रैफिक जा सकती है। उच्च शरीफ से इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफ़र कर सकते हैं। दरियाए सिंध तहाल बेकाबू। कंडियारों के कच्चे का इलाका बकरी शहर में सैलाबी पानी दाखिल। 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। पानी की सतह बुलंद होने से अहले इलाका की नकल मकानी। तिल, कपास, लीमू की फसल मुतासर। इलाके में प्राइमरी और मिडल स्कूल भी लपेट में आ गया। खैरपुर में सैलाबी पानी में बहकर एक बच्ची जाँ बहक। 3 रोज़ के दौरान सैलाब के बायस 3 अमवात। सेवन में 3 बड़ी यूनियन कौंसल्स और देहात पानी की लपेट में। नवाब शाह के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रेस्क्यू टीम की मदद से मुतासरीन की मुंतकली का अमल जारी। 9 डेरों में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप कायम। सैलाब में राशि अफसरों ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। शोरकोट में सैलाब मुतासरीन को खैमे देने के बदले रिश्वत लेने का इंकशाफ। हस्पाली नवाबपुरा में पटवारी ने खैमे देने के लिए रकम वसूल की। मुतासरीन का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। पटवारी को मुअत्तल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हुकूमत इन एक्शन। NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। खानेवाल के सैलाब मुतासरीन के लिए 1000 खैमों की फराहमी। 2270 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ शामिल। NDMA की जानिब से पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए 36,000 खैमे फराहम किए गए। ट्रंप की बगराम एयरबेस की वापसी के लिए अफगान तालिबान को धमकी। सोशल मीडिया पर लिखा, अफगान तालिबान ने बगराम एयरबेस वापस ना की तो बहुत बुरा होगा।
एयरबेस अमेरिका ने तामीर की थी, इसे वापस किया जाए। ऐसा ना किया तो नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी पर अफगान तालिबान का सख्त रद्द-ए-अमल। वजारत दिफा के सरबराह फसीउद्दीन फितरत कहते हैं अफगानिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। कुछ लोग सियासी डील से बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। बगराम एयरबेस देने से मुताल्लिक कोई माहदा मुमकिन नहीं।